अंडमान का एक ऐसा स्थान जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। उत्तरी सेंटिनल द्वीप सेंटिनली जनजाति का घर है, जो हजारों सालों से बाहरी लोगों का डटकर विरोध कर रही है। जानिए क्यों इस अलग थलग भूमि पर सख्त प्रतिबंध है और इसके रहस्य क्या हैं। हिंद महासागर के बीच में बसा उत्तरी सेंटिनल द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अभी भी ग्रह पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक है जहां सेंटिनली लोग रहते हैं। यह एक मूल जनजाति है जिसके द्वारा सहस्राब्दियों से दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर रहना चाहा और दूसरों को उनकी दुनिया में एंट्री से रोका। 50 से 100 के बीच की अनुमानित संख्या वाले सेंटिनली लोगों को अफ्रीका से बाहर जाने वाले शुरुआती मनुष्यों के प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। ऐसे में उन्होंने बेहद पुरानी ऐसी जनजातियों में से एक गिना जाता है जो बाहर की दुनिया से अलग है। भारत सरकार ने द्वीप पर सभी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और बाहरी लोगों के लिए इसके तटों पर पैर रखना अवैध बना दिया है। सेंटिनली लोग 60,000 से अधिक वर्षों से अलग रह रहे हैं। वे धनुष और तीर अपने पास रखते हैं। अगर कोई विजिटर वहां आता है तो उस पर हमला कर देते हैं। अगर कोई शोधकर्ता, सरकारी अधिकारी या खोजकर्ता द्वारा भी उस द्वीप की यात्रा की गई तो उसे भी ऐसा करने से सख्ती से रोक दिया गया। सेंटिनली लोगों में अपने द्वीप को बाहरी लोगों से बचाने की एक लंबी परंपरा है। 1896 में समुद्र तट पर बहकर आए एक भारतीय अपराधी की जनजाति द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1974 में उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक फिल्म क्रू पर तीर चलाए गए। वह उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश कर रहे थे। 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद से जनजाति की स्थिति का आकलन करने के लिए भेजे गए एक भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर को तीरों का सामना करना पड़ा। ऐसे में साफ हो गया कि वे बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं। सबसे बुरी घटनाओं में से एक 2018 में हुई थी जब अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अवैध रूप से द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की थी। सेंटिनली लोगों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे उनका संदेश दोहराया गया कि उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक असफल प्रयास। हालांकि सेंटिनली लोगों के साथ ज्यादातर बातचीत मित्रतापूर्ण रही है, लेकिन शांतिपूर्ण संपर्क भी हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय ने उनसे सावधानीपूर्वक संपर्क शुरू किया और वे जनजाति को नारियल भेंट करने में सक्षम थे। हालांकि ये कभी भी नियमित तौर पर विकसित हुआ रिश्ता नहीं बन पाया। सेंटिनली लोगों का बाहरी लोगों के प्रति अत्यधिक संदेह है। इसका पता भी चला जब 1880 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने 6 द्वीपवासियों का अपहरण कर लिया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले आए। अपहरण किए गए लोगों में नई बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए वे बीमार हो गए और उनमें से 2 की मृत्यु हो गई। शेष 4 को गिफ्ट के साथ वापस भेज दिया गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इस दर्दनाक अनुभव ने संभवतः बाहरी लोगों के प्रति जनजाति की शत्रुता में बड़ी भूमिका निभाई। क्या कोई रहस्य भी? उत्तरी सेंटिनल द्वीप अभी भी एक रहस्य है। सैटेलाइट इमेजरी में घने जंगल, खाली समुद्र तट और साफ सफाई दिखाई देती है, लेकिन सुरक्षात्मक कानूनों के कारण इस द्वीप का कभी भी विस्तार से पता नहीं लगाया गया या इसकी मैपिंग नहीं की गई। मानव विज्ञानी और इतिहासकार अभी भी सेंटिनली लोगों के जीवन, भाषा और जीवित रहने के साधनों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। आधुनिक बीमारियों, पर्यटन और जलवायु परिवर्तनों के आगमन से उन्हें गंभीर रूप से खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका अलग रहना उनके अस्तित्व को बनाए रखने की कुंजी है। ये द्वीप अभी भी मानवता के आदिम अतीत की एक झलक है, एक ऐसी कहानी जिसे दूर से देखने की जरूरत है, जिससे सेंटिनली लोग बिना किसी बाधा के रह सकें, जैसा कि वे सहस्राब्दियों से रहते आए हैं।